अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हमने बात करनी है कि हम अपनी थॉट्स के अंदर क्लैरिटी किस तरह लेके आ सकते हैं या अपनी ज़ात के अंदर क्लैरिटी किस तरह लेके आ सकते हैं ना। क्योंकि हम इतने ज़्यादा तज़ब्ज़ुब के शिकार होते हैं, डाउटफुल रहते हैं हर वक्त, अजीबोगरीब एंग्जाइटीज़, इतना ओवरफ्लो होता है थॉट्स का। तो उस सब के अंदर जो है ना, क्लैरिटी में रहना बड़ा मुश्किल लगता है समटाइम्स। तो आज इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं। एक बड़ी एक छोटी सी स्टोरी है। अब जो लोग ये शुरू से सुनते हैं उनको पता होगा कि हमेशा सहारा लेता हूँ मैं स्टोरीज़ का किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक छोटी सी स्टोरी है, पुराने वक्तों की बात है। कहते हैं कि एक कोई इस तरह स्पिरिचुअल गुरु होता था और लोग उसकी बड़ी कदर करते थे, उसको बड़ा मानते थे। तो कोई भी विजडम से रिलेटेड किसी को कोई एडवाइस चाहिए होती, सजेशन चाहिए होती, तो उसके पास जाते थे। उसका नाम था रायो। फर्जी नाम है, ओबियसली एक फिक्शनल सी स्टोरी है, बट पॉइंट जो समझने वाला है इसके अंदर वो ये है कि उसके पास एक शीशा होता है, मिरर। और उस शीशे का कमाल ये होता है कि अगर तो आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के अंदर हो, सुकून में हो, तो आप उस शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो आप बिल्कुल अपने आप को क्लियरली उस शीशे में देख सकते हो। बट अगर तो आप अनक्लियर हो, बेतहाशा कन्फ्यूजन का शिकार हो, आपकी थॉट्स जो हैं वो गड़बड़ हुई हुई हैं, तो अगर उस शीशे के सामने अगर आप जाके खड़े हो जाते हो तो आपका जो रिफ्लेक्शन है ना वो ख़राब हो जाता है। वो इस तरह ख़राब हो जाता है जिस तरह पानी के अंदर आप जिस तरह रिफ्लेक्शन देखते हो उतना गदला सा वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो एक दफ़ा एक लड़का, उसका नाम ज़ाइनू था, तो वो कहता है कि वो काफ़ी परेशान होता है चीज़ों को लेके, बड़ा डाउटफुल होता है। उसकी थॉट्स में कोई क्लैरिटी नहीं होती, उसकी अपनी ज़ात में कोई क्लैरिटी नहीं होती और फियरफुल रहता है, डाउटफुल रहता है। तो वो जाता है उसके पास, रायो को कहता है कि मुझे भी देखना है। तो वो खैर मुस्कुराता है, उसको पता चल जाता है सर कि इसका क्या मसला है। और होता वही है, जैसे ही वो शीशे के सामने जाके खड़ा होता है तो बहुत गदला होता है उसका, बिल्कुल भी फेस भी क्लियर नहीं होता उस शीशे के अंदर। तो रायो उसको बोलता है कि इतने ज़्यादा तुम तज़ब्ज़ुब के शिकार हो, तो अगर तुम अपना क्लियर फेस इसमें देखना चाहते हो, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो वो कहता है क्या करूँ मैं इसके लिए, इसको किस तरह ठीक कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि बी लाइक माउंटेन। जिस तरह अपने अंदर एक कामनेस, एक स्टिलनेस लेके आओ, जिस तरह एक पहाड़ की है, जंगलों की है, हर एक चीज़ में एक कामनेस है, एक स्टिलनेस है। बी लाइक दैट। कहता है वो किस तरह करूँ मैं। तो उसके लिए जो वो उसको वे बताता है, जो कि मैं हमेशा से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आई नो इनिशियली थोड़ा सा हार्ड होता है, पर हल वही है। अगर आप अपनी ब्रेन के अंदर कोई क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं, कामनेस लाना चाहते हैं, अपनी पीस हासिल करना चाहते हैं, तो जो थॉट्स हैं, ये जो इतना भाव इसका हर वक्त चला रहता है, इसके साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन आपको ख़त्म करनी है। और वो ख़त्म तब होती है जब आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। कुछ भी नहीं करना। अगेन ज़ाइनो को उसने कहा कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, स्टार्ट वाचिंग योर थॉट्स। अपनी थॉट्स को देखना शुरू करो। उसको यही मेडिटेशन वो महीना करवाता रहा, और उसके बाद जाके राय उसको शीशे के सामने खड़ा करता है और वो अपने आप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देख रहा होता है। इस छोटी सी कहानी का मकसद सिर्फ ये था कि कहते हैं आपके जब अंदर तज़ब्ज़ुब होता है ना, तो बाहर आपका रिफ्लेक्शन भी वैसा ही होता है, आपको बाकी की दुनिया भी वैसे ही नज़र आना शुरू हो जाती है। आप अगर कंफ्यूज्ड हो, आपको हर चीज़ दुनिया की कंफ्यूज करेगी। आप डिप्रेस हो, आपको हर चीज़ डिप्रेसिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी।
अगर आप फियरफुल हो, आपको दुनिया की हर चीज़ डराना शुरू कर देगी। आपकी एग्जिस्टेंस अपनी जो है ना वो सिर्फ एक फियर का निशान बन के रह जाएगी। आपको अब जिस चीज़ को अपने अंदर मतलब फीड करवा लेते हो, वो उसी तरह ही आपकी इर्द गिर्द वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। सब कुछ बाहर का भी गड़बड़ हो जाएगा। सो अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, अंदर एक कामनेस आ जाती है। आप देखोगे आपके इर्द गिर्द भी चीज़ें जो है ना वो काम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ों को इवन इन योर वर्स्ट आप चीज़ों को जो है ना बड़ा कामली हैंडल कर सकोगे। ठीक है, इफ़ इट विल गो योर वे दैट बी ग्रेट, इफ़ इट नॉट, ओके, दैट्स हाउ इट शुड बी, दैट्स हाउ इट मेंट टू बी। इसी तरह ही हमारा अल्लाह चाहता था शायद। तो आप मूव ऑन कर जाते हो, क्योंकि लाइफ को जब आप समझना शुरू करते हो, वो तो है ही है। आज हम हैं, आगे हमारे बच्चे, आगे चेंज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ये मूव ऑन रहती हैं चीज़ें। सो उसको अडॉप्ट करते रहो आप बैठ के। लाइफ आपके सामने जो रख देती है उसको अच्छी तरह से जी लो। दैट्स इतना सिंपल सा काम करना है हमने। और इस क्लैरिटी को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें किस चीज़ को हमें बार बार दिखा रहा है, किस चीज़ को वो सोच रहा है। और आपको इस चीज़ को हमेशा जो है ना अपने अंदर कायम रखना है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। ब्रेन का काम ही ये है, वो कभी आपको फियरफुल करता है, कभी कोई इमोशंस के साथ बह के वो कुछ आपको दिखा रहा हो तो कुछ भी दिखा रहा होता है। सो जस्ट वॉच योर थॉट्स, बैठ जाओ साइड पे, हर रोज़ का 10 मिनट भी आप देना शुरू कर दो ना। आई नो इनिशियली नहीं फोकस होता, हम किसी थॉट के साथ निकल जाते हैं या कुछ हो जाता है, ओके इट्स फाइन। कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर नहीं होती, और ये तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज़ है, क्योंकि आपकी आगे लाइफ ने शेप ही डिफरेंटली होना है। आपने चीज़ों को लेस एंशियस होकर सोचना है, आपकी जो लाइफ है उसके अंदर कामनेस ज़्यादा आएगी। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा वो मुश्किल काम होगा इस चीज़ को अगर आप अचीव कर सकते हो। स्पेशली वो लोग जो किसी भी किस्म की डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, तो उनके लिए तो बड़ा ज़रूरी कि, क्योंकि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स होगी, OCDs होगी, ये बेतहाशा इस किस्म की जो चीज़ें हैं, आपने इनके साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन ही जब बंद कर दी, ओके दैट्स नॉट मी, दैट्स माई ब्रेन, और वो इस टाइम ये बैठ के सोच रहा है, अरसलान सब जो है बैठ के ये सोच रहे हैं, आई एम नॉट अरसलान। जो मेरे अंदर का वॉचर है, जो कहते हैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, अरसलान किसी ने नाम दे दिया, ये दिमाग कुछ सोच रहा है, ये दिल जब हुआ था ये बस धड़क रहा है, ये मेरा तो कुछ भी बस में नहीं है। मैं हमेशा की मिसाल देता हूँ, अंदर वेन्स में जो खून बह रहा है, मैं तो नहीं बाहर आए से, ठीक है, इसको सर्कुलेट खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है। इसी तरह पूरी कायनात और सब कुछ चलता जा रहा है, मुझे उसके अंदर कोई अपना लुच तुलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब नई चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और यही छोटी सी एक बेसिक चीज़ हमें अपनी लाइफ में समझनी होती है, और जैसे ही आपके अंदर बैठना शुरू कर देती है, आपके अंदर के खौफ, डाउट्स, ये सारी चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़िंदगी को एज़ इट इज़ देखना शुरू कर देते हो, और मेरा ख्याल है वही पीस है कि हमारी जो सारी कंडीशनिंग है ना वो खुद ब खुद साइड पे है। सिर्फ इस छोटे से अमल से अपनी थॉट्स को ही देखना शुरू कर देंगे। आपकी जो इतनी, वैसे तो कहते हैं कि ये सदियों की कंडीशनिंग है, क्योंकि हम अपने DNA में बहुत कुछ साथ लेके आते हैं। एंग्जाइटी एक एग्जांपल है। एंग्जाइटी जो है हमारी सोसाइटी ने नहीं दी, ठीक है, हाँ उसको फीड ज़रूर, उसको ज़रा बूस्ट ज़रूर कर देती है कि सोसाइटी के जो हॉरर्स जो हैं, बट ये सदियों से हमारे DNAs में हम साथ लेके आते हैं इस तरह की चीज़ें, इमोशंस। तो बट हम इसको अंडू कर सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं, और उसका वे ये है, एक सूफ़ी, एक साधु आदमी जो है उसको ना मौत से कभी डर लगता है, ना उसको ज़िंदगी की किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, और वो एक एक लम्हा बड़े भरपूर तरीके से जी रहा होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी फ़ाइनेंशियल सूरत हाल क्या है, उसका क्या, और ठीक वो जिस हाल में है वो खुश है, वो अपने इस जो ट्रिप उसको मिला हुआ है उसको भरपूर तरीके से जी रहा है। तो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, और सिर्फ एक काम कर रहा है, ही इज़ अ वॉचर। वो देख रहा है अपने आप को, इर्द गिर्द को, हर चीज़ को। तो मैं ये नहीं कहता कि हम सब लोग साधु बन सकते हैं या हम सब लोग जो हैं कोई दरवेश बन सकते हैं,
और ये छोटी सी चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में लें, इसको 10-10 15-15 मिनट हर रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में आगे जो है क्या कहते हैं काम आएगी, आपके अंदर एक क्लैरिटी लेके आएगी, अपने आप को लेके और इस दुनिया को लेके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।